अब एक जनादेश आया। जनादेश हमारे पक्ष का रहा। यह जनादेश का अपमान हुआ। महायुति तोड़ी गई व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बड़े स्पष्ट रूप में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को दिया। इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। यह जनादेश हमारा था। जनादेश का अपमान हुआ। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण लोगों ने अपने अपने तरीके से इस जनादेश को अपमान करते हुए सरकार बनाने का प्रयास किया। ये उनकी मर्जी जाने, वो जाने। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दिस इज एन अनरियलिस्टिक एंड अननेचुरल अलायंस। वो कैसे चलते हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आए दिन घटनाएं बढ़ेंगी। वीर सावरकर पर टिप्पणी होगी और राजा मूक दर्शक होगा। छत्रपति शिवाजी का अपमान होगा और राजा मूक दर्शक होगा। यह अननेचुरल अलायंस के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए वो जाने, उनकी बुद्धिमानी जाने, उनका कार्य जाने। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक निवेदन करने आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ध्यान रखना, ये भगवान ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है और एडवर्सरी को अपॉर्चुनिटी में बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। ये मौका भगवान ने इसलिए दिया है कि आगे चलकर तुमको किसी से युति न करनी पड़े। ऑल वर्सेस वन इज बीजेपी। इस पर हमको काम करना है। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो काम महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ है, एक एक कार्यकर्ताओं को सारी पैम्फलेट्स को बिल्कुल नीचे तक, गहराई तक पढ़ने की जरूरत होती है। वी आर नॉट पोस्टमैन। हम पोस्टमैन नहीं है कि देवेंद्र जी का संदेश पहुंचाने आए हैं, दादा पाटिल का संदेश पहुंचाने आए। दादा हमारे प्रदेश के नेता हैं, देवेंद्र हमारे प्रदेश के नेता हैं। लेकिन मैं अपने मोहल्ले का नेता हूं। हर प्रश्न का जवाब दूंगा और मैं देवेंद्र फडणवीस बनकर के खड़ा हूंगा। इसके लिए काम करना है। और ये कोई हम सत्ता में आने के लिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्ता के माध्यम से देश में परिवर्तन लाना है। सत्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की तस्वीर बदलनी है। आप बताइए कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में स्टेबल गवर्नमेंट चली कि नहीं चली? देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने परिवर्तन, मूल चूक परिवर्तन किया कि नहीं किया? आप बताइए, डेवलपमेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हेल्थ में काम हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीकल्चर में हुआ कि नहीं हुआ? एजुकेशन में हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको परिवर्तन करने का माध्यम है कुर्सी। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है। कुर्सी माध्यम है समाज की, देश की, प्रदेश की तस्वीर बदलने का। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देवेंद्र जी प्रदेश के नेता हैं तो तुम अपने गांव के नेता हो, तुम अपने इलाके के नेता हो, आप अपने मोहल्ले के नेता हैं, आप अपने कॉरपोरेशन के नेता हैं। और इसलिए नए भारत का निर्माण जो मोदी जी ने 2022 का कल्पना करके रखी है, उस नए भारत के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहने वाला है। और वो विशेष योगदान रहने वाला है तो आपको भी आवश्यक होगा कि आप मुद्दों के साथ लैस होकर और हर बात का जवाब देने की ताकत लेकर आप जमीन पर लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदलेंगे, एक सीरियस पॉलिटिकल वर्कर के रूप में आप काम करेंगे और महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे। ऑल वर्सेस वन बीजेपी इसकी तैयारी करेंगे और अकेले अकेले हम विजयश्री होंगे। कोई रोक नहीं सकेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम लोग अपीजमेंट में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग राजनीति में एकात्म मानववाद को आगे लेकर के चल रहे हैं, अंत्योदय को आगे लेकर के चल रहे हैं। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी तस्वीर सुधरे,
वो सुधरेगा तो भारत मजबूत होगा, और भारत मजबूत होगा तो दुनिया में आगे बढ़ेगा। इस बात को हम लेकर के चल रहे हैं। यह हमारी दृष्टि है, यह हमारी दिशा है जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हां मित्रों, इस सारे को करने के लिए हमको मूल रूप से अपनी विचारधारा को संभाल कर और उसी रास्ते पर चलने की हमको प्रयास भी करना होगा, और हम उससे भटके ना, इसकी हमको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। मित्रों, अगर हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की बात करें तो हम बड़े गौरवपूर्ण तरीके से यह कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्यति, न भूतो तो पक्का है, भविष्य जरूर मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। लेकिन जो निर्णय लिए गए हैं ये अकल्पनीय हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में यह देश कर बैठा है। इसको हमको समझना चाहिए। और यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, यहां बैठे लोग मंच पर और सामने सब लोगों ने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब बाल काले थे, जब पूरे भरे हुए बाल थे, मूछें काली थी, उस समय से लेकर आज जब उनके बाल भी उड़ गए और सफेद हो गए, ऐसी स्थिति में आए, एक ही नारा लगाते थे, उम्र ढल गई, एक ही नारा लगाते थे, एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। कभी सोचा नहीं था। बहुत लोगों को लगता था कि यह हम नारे के रूप में रह जाएगा, यह अनफुलफिल्ड टास्क होगा, इसको पूरा करना कठिन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने मई महीने में अपनी उंगली से कमल का बटन दबा करके 303 एमपी लोकसभा में भेजे। पहली बार इतनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंची, और मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, और अमित शाह जी ने अपना रणनीतिकार के रूप में, सूत्रधार के रूप में धारा 370 को 5 और 6 अगस्त को धाराशाही कर दिया। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और मित्रों, कई बार हमको लगता है यह भावनात्मक विषय था। कई बार हमको लगता है कि देश एक हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो, यह भावनात्मक विषय हमने पूरा किया है। लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं था, यह विषय जम्मू कश्मीर को विकास की ओर अग्रसर करने का भी विषय था। आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा हूं लंबे समय तक। जम्मू कश्मीर के लोग एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। सारी राजनीतिक शक्तियां 2 परिवार और एक राष्ट्रीय पार्टी के बीच में सिमट गई थी। धारा 370 का आड़ लेकर वो जम्मू कश्मीर में जो चाहते थे वो करते थे। अलगाववादी भाषा को बल मिल रहा था। आतंकवादी अपना तांडव नृत्य करने के लिए प्रेरित होते थे। यह सब कुछ इसलिए था क्योंकि धारा 370 की आड़ में नेता हमेशा मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को आने से रोकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग यहां बैठ करके ट्राइबल 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 करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सारा लद्दाख ट्राइबल है। जम्मू कश्मीर में सारा पुंछ राजौरी, ये गुजर, मुसलमान और बकरवाल, ये ट्राइबल है। ये राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्त के साथ साथ भारत की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज दिन तक राजनीतिक आरक्षण न लोकसभा में थी और न विधानसभा में थी। आज दिन तक कोई ट्राइबल रिजर्वेशन की सीट न लोकसभा में थी न राज्यसभा में थी। अब धारा 370 हटी है
परिसीमन होगा और पहली बार लोकसभा के अंदर और विधानसभा में ट्राइबल आदिवासी व्यक्ति आदिवासी सीट से जीत करके आएगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। यहां बैठ करके बहुत से लोग मुख्य धारा की बातचीत करते हुए दलित की दुहाई देते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, शायद जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का बेटा धारा 370 की आड़ में सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था और कुछ नहीं बन सकता था। यह कानूनन उसको रुकावट थी।